जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 30। श्री भगवान उवाच प्रह्लादश्चस्मै दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। अब कहते हैं ना, जैसे गरुड़ की उड़ान तो सबसे ऊपर की होती है, तो वो गरुड़ भगवान ने पक्षियों में इसलिए बताया कि वही हो गया, उत्कृष्टता हो गई और जो एक्सेप्शन हो गया। तो उस चीज को जो है परमात्मा ने अपनी झलक बताई उसमें, उस शरीर में। तो ये जो प्रहलाद का बताया, दैत्यों में प्रहलाद, अब देखिए कि प्रहलाद भी एक एक्सेप्शन थे कि वो असुर की फैमिलियों में जन्म जन्म लेकर लिया। भी प्रहलाद अलग थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद में परमात्मा ने अपने आप को स्वयं को बताया। गणना करने वालों में समय के आगे कुछ नहीं टिकता। समय में जब कोई भी जो घटना है वो बिल्कुल ही जो है, वो समय किसी भी उसको छोड़ेगा नहीं। तो समय में हो गया ना, समय सबसे बलवान हो गया ना। तो ये चीज जो है इसमें परमात्मा ने अपने आप को बताया। मृगराज सिंह में इसलिए बताया कि जो जैसे मृगराज सिंह में एक तो नरसिंह अवतार को बोला जाता है वैसे, तो इसमें नरसिंह अवतार का बोला जाता है। तो नरसिंह अवतार मतलब सिंह से ऊपर कुछ नहीं होता ना, पशुओं में सिंह से ऊपर कुछ नहीं है। तो वो जो स्पेशल क्वालिटी जो सिंह में है, तो वह होता है ना, सिंह अकेला चलने का पूरा उसमें साहस होता है, सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से सिंह में परमात्मा ने अपने आप को बताया। पवनः पवतामस्मि रामेशस्मृताम् अहं जक्षाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। गंगा जी में तो ये बताया था कि जो भागीरथ ऋषि ने जब गंगा जी को उस पे लेकर आए थे धरती पर, तो उसने कितने थे पुत्र, किसी राजा के जो है 100 पुत्र थे। तो उनको जो जब गंगा जी के जल ने छुआ था तो वो जीवित हो गए थे। तो इस प्रकार का जो है उसमें पावर है, करने की, जीवित करने की पावर है। गंगा जी तो वैसे तो एक हो जाता है जैसे मन की बिल्कुल प्योर जो जिसकी सिचुएशन हो जाती है, वो गंगा के समान हो गया वो मनुष्य, जिसके मन में किसी भी प्रकार की संसारिक सामग्री नहीं रही। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्र, ये है कि जब आप सत्य के लिए जब शस्त्र उठाते हैं तो उसमें भगवान श्री राम का नाम लिया जा रहा है इसमें। और मछलियों में मगर, कि मगर ये है ना कि मगर आपको छोड़ेगा नहीं। वैसे तो वो बिल्कुल उसकी मगर की प्रवृत्ति जो होती है वो बिल्कुल आलसी होती है, लेकिन वह जब उसके जाल में, जैसे कहते हैं ना, उसके मुंह में कोई आ जाए तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। तो इस प्रकार सत्य ऐसा ही है, बस सत्य ही सत्य रहता है ना, सिर्फ बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से, और वायु को बताया पवित्र करने के समान, तो उसमें वायु में बताया अपने आप को। सर्गाणां मदिरन्तश्च मध्यं चैवाम् अहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदताम् अहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। इसमें सृष्टियों का आदि अंत वही हो गया कि जो सृष्टि का आदि अंत और मध्य है, तीनों जो स्टेजों को जो देखने वाला हो गया, तो वो मैं ही हूँ, वो हो गया। और इसमें विद्याओं में अध्यात्म, अध्यात्म विद्या हो गया, जो स्व को जानने की जो विद्या होती है उसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म विद्या वह कि जब अपने स्वयं की जो मैं में होती है, तो पूर्ण मैं में स्थिति जो ब्रह्म विद्या होती है। तो इसीलिए ब्रह्म विद्या को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बताया गया है, क्योंकि ये स्व को जानने की विद्या है। ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म में स्थापित करने की विद्या। अब तत्व निर्णय के लिए जब कोई भी जैसे आर्गुमेंट हो रही है, तो इसमें 3 प्रकार के वो बताए जाते हैं, जैसे जल्प, वितंडा और वाद। तो ऐसा जो वाद, वह जो तत्व निर्णय के लिए किया जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना तो मनुष्य की मुक्ति नहीं है ना। तो अब जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो जब हमें सब में एक ही तत्व दिखता है, एक ही तत्व का पूरा विस्तार दिखाई देता है, तो तब तक जो है, तो उस तत्व के लिए जो आर्गुमेंट किया जाता है, वो वाला जो है वाद मैं हूं, ये भगवान ने बोला। बाकी तो सब समझ लीजिए कि कूड़ा कचड़ा है। जो भी आर्गुमेंट होती है ना, हम जो संसारिक झूठ सच के लिए जो विवाद करते हैं ना, तो उसका जो मतलब रहता है वो यहाँ नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए जो किया जा रहा है विवाद, तो वो वाद हूं मैं। अक्षराणां
अक्षराणां करो अस्मि द्वन्द्व सांसिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाता अहम विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, अक्षरों में आकार उसको बोला जाता है। और समासों में द्वंद्व नामक समास, जिसमें द्वंद्व नामक समास तो वही हो गया कि जैसे जिसमें प्रॉपर मीनिंग होता है ना, दो शब्द इकट्ठे जब ज्वाइंट किए जाते हैं, तो जैसे सीधा सीताराम का बोला गया या राधा कृष्ण बोला गया, तो द्वंद्व समास में जिसमें पूरा प्रॉपर मीनिंग है दोनों शब्दों का अपने आप में। और अक्षरों में आकार, आकार मतलब जो जहां से आकार जो शुरू होता है, अक्षरों में आकार, आकार ही जहां शुरू हुआ। आकार हम्म मतलब जब जैसे कहते हैं ना, आकार हो गया, ये फिजिकल फॉर्म हो गई। हम्म फिजिकल फॉर्म वाली में फिजिकल फॉर्म वाला जो जहां से जो स्टार्टिंग होती है, तो उसमें बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग ही मुझसे ही होती है ये चीज की। जहां से कहते हैं ना हम्म मन की स्टार्टिंग, वैसे तो आकार, आकार आते ही तब है जब मन के ऊपर आ जाती है ना चीजें, ये भी सारा कुछ मन से रिलेटेड है। तो ये हम्म चीज बता रहे हैं। अक्षय काल वह हो गया जिसमें काल से परे की जो स्थिति होती है, अक्षय काल में हम्म हूँ, ये बताया। और चारों तरफ मुख वाला वही हो गया कि जब तत्व ज्ञान का जब ज्ञान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है जब हमें, तो हमें सभी चीजों में, सभी भूतों में एक ही विराट का सारा जो है विस्तार दिखाई देता है। तो धारण पोषण करने वाला ये बता रहे हैं भगवान की मैं ही। हम्म। जय श्री कृष्ण।